Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Theatre of Education. I am your instructor सैयद अब्दुल मोइद शाह. आई होप कि सब खैरियत से होंगे. जैसे कि हम ऑल टीचिंग मेथडोलॉजी की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और इसमें आज हम सेक्शन नंबर 15 पढ़ेंगे जो कि है क्लासरूम असेसमेंट एंड मेजरमेंट. तो इसी के हवाले से जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड आज के क्वेश्चंस होंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 31 है हमारी सीरीज़ का. 131. मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ. मेजरमेंट किस चीज़ का प्रोसेस है? तो मेकिंग अ वैल्यू जजमेंट नहीं, ये तो फिर आपकी एवेल्युएशन आ गई. असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टू ट्रेड्स, यानी कि अच्छा, जब भी मेजरमेंट का नाम आता है तो आपने जहन में नंबरिंग या न्यूमेरिकल लाजमी रखना है. मेजरमेंट नाम ही है नंबरिंग का, ठीक है. और जब हम डेटा को नंबरिंग के ज़रिए शो करते हैं तो उसे मेजरमेंट कहते हैं. हमेशा मेजरमेंट न्यूमेरिकल वे में होगा और जो इवैल्यूएशन है वो क्वालिटी वे में होगा. वो उसमें आपकी ग्रेडिंग के वो डिसीजन यानी कि जजमेंट होता है आपका लास्ट फाइनल. अच्छा, इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ क्वांटिटेटिव ओनली, क्वालिटेटिव ओनली. ये क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, ठीक है. इवैल्यूएशन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. इसमें हम फाइनल जजमेंट करते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 133 है अ टेस्ट यूज टू चेक इफ अ स्टूडेंट इज फिट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब इज. एक स्पेसिफिक जॉब के लिए जब हम टेस्ट लेते हैं तो वो उस टेस्ट को क्या कहते हैं? अचीवमेंट टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट. तो उस टेस्ट को हम कहेंगे प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एक मखसूस स्पेसिफिक जॉब के लिए कि ये फिट है या नहीं है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 134 है ऑब्जेक्टिविटी इज अ टेस्ट मीन्स. टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? तो इज अ बेस्ड इट इज बेस्ड ऑन एसेस. इस मतलब ये एसेस पर मबनी होता है या पर्सनल बायस ऑफ द एग्जामिनर डज नॉट अफेक्ट द स्कोर या द टेस्ट इज वेरी लॉन्ग या द टेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट. तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जिस मकसद के लिए हम टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, वो मकसद सेम होना चाहिए और कोई इफ़ेक्ट नहीं हो, चाहे उसे जो भी चेक करे, उसे जो भी कोई भी टीचर उसे चेक करे. जिस टीचर ने पढ़ाया है वो चेक करे, जिसने नहीं पढ़ाया वो चेक करे, तीसरा चौथा पाँचवा जो भी चेक करे, उनकी पर्सनल बायसनेस यानी कि उनकी जो टीचर की अपनी ज़ातियात जो होती है ना, उन ज़ातियात का उस टेस्ट पे कोई असर नहीं होता. चाहे टीचर घर में किसी से लड़ा झगड़ा हो, बाहर मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, लेकिन जब वो टेस्ट चेक करेगा तो नंबर वही आने चाहिए और न वही होते हैं. जैसे कि एमसीक्यूज टाइप टेस्ट हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह. तो राइट ऑप्शन है पर्सनल बाइस ऑफ द एग्जामिनर डज नॉट अफेक्ट द स्कोर. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 135 हमारे पास है द डिफ़िकल्टी इंडेक्स ऑफ एन आइटम टेल्स अस. अच्छा, डिफ़िकल्टी इंडेक्स ऑफ किसी भी आइटम की डिफ़िकल्टी इंडेक्स हमें ये बताती है कि हाउ गुड द टीचर इज़, कि टीचर कितना अच्छा है, या हाउ मेनी स्टूडेंट्स आंसर द आइटम्स करेक्टली. तो डिफ़िकल्टी इंडेक्स हमें ये बताता है कि कितने तलबा ने सही जवाब दिया है टेस्ट में. डिफ़िकल्टी इंडेक्स का मतलब ये होता है एन आइटम, एक आइटम विद अ डिफ़िकल्टी इंडेक्स जिसका 0.90 होता है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर वो डिफ़िकल्टी लेवल 0.90 है तो इसका मतलब है कि टेस्ट वेरी इजी, कि टेस्ट बहुत आसान है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 137 है डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ अ टेस्ट आइटम डिस्टिंग्विशेस बिटवीन. ये पावर जो है टेस्ट आइटम का, ये इख्तिताम पजीर होता है किस चीज़ के दरमियान? बॉयज़ एंड गर्ल्स या हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स. डिस्क्रिमिनेशन पावर का मतलब यही होता है, ठीक है, कि हाई और लो अचीवर्स के दरमियान का गैप. ठीक है, तो ये करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 138 है
एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज अ रिपोर्ट ऑफ, एनेक्डोटल रिकॉर्ड किसे कहते हैं? ये किस चीज़ का रिपोर्ट होता है? ये होता है सिग्निफिकेंट एपिसोड्स और बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स के बिहेवियर का एक रिकॉर्ड होता है और जो इदारा रखता है अपने पास, तो इसे कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 139 है रेटिंग स्केल आर यूज टू मेजर्स। रेटिंग स्केल किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ये हम इस्तेमाल करते हैं एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर के लिए। नॉलेज के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना आईक्यू के लिए, ना स्पीड ऑफ राइटिंग के लिए। ये हम इस्तेमाल करते हैं रेटिंग स्केल्स। हमेशा ये बात याद रखिए कि रेटिंग स्केल जो है ये हमेशा एटीट्यूड्स या एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 140 है पीयर असेसमेंट इन्वॉल्व्स। पीयर असेसमेंट का मतलब क्या होता है? टीचर असेसिंग स्टूडेंट्स? नो, स्टूडेंट्स असेसिंग ईच अदर। यानी कि जब क्लास फेलोज या क्लासमेट्स, जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, एक दूसरे के टेस्ट को खुद चेक करते हैं, खुद असेस कर रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं पीयर असेसमेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 16 को लेके चलेंगे और वो क्वेश्चन मुश्तमिल होंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।